डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose exponent is a whole number। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट क्या होता है, होल नंबर होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4x, है ना। तो 4x में x पे जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है बताइए, x है ना। तो x पे मुझे क्या देखना है, पावर क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 4x में x पे क्या छुपा हुआ बताइए, तो 1 है ना। तो 1 होल नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब 4x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल की बात करते हैं, मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो है। क्यों? क्योंकि इसका पावर के होल नंबर है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे 2 भी होल नंबर है, अगर x पे पावर 1 मानेंगे, ये भी क्या है, होल नंबर है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो होगा अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 9x³ प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे ये सर इसलिए होगा क्योंकि x पे जो पावर है क्या है, होल नंबर है। अब पहला प्रश्न बनता है कि होल नंबर होता क्या है। तो होल नंबर क्या होता है, द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। तो जानते हैं नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 ETCR को नेचुरल नंबर। तो माने होल नंबर की पहले हम लोग बात करते हैं कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर का मतलब जैसे 0 हो गया, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 ऐसो, मतलब इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं ये कहलाता है आपका होल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। और इस टाइप के अगर पावर होगा तो होल नंबर का वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर बात करते मैं लिख देता हूँ 3x पे पावर -2, ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसका सिर्फ देखना है, आपको पावर देखना है कि पावर होल नंबर है कि नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ रूट अंडर x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट अंडर x को आप लिख सकते हैं, x पे पावर 1/2 लिखिए, चाहे रूट अंडर x लिखिए, बात क्या है, सेम है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। इसमें 2 टर्म है ना, तो आपको देखना क्या है इसमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उस पे देखना है पावर क्या है। तो 1/2 पावर जो है क्या है आपका, होल नंबर है, नहीं होल नंबर तो नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूंगा x प्लस रूट अंडर में लिख देता हूं अगर 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि x पे पावर तो 1 है, होल नंबर है, लेकिन रूट अंडर 3 क्या है, कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। आपको देखना है सिर्फ वेरिएबल पे पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। और प्रश्न बनता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो c क्या है आपका, ये कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वेरिएबल कहलाएगा। फिर 2π भी क्या कहलाएगा, 2π कहलाएगा आपका कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। और r क्या कहलाएगा, r कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, r क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होगा यहाँ पे, रेडियस कुछ भी हो सकता है ना। तो रेडियस अगर यहाँ पे कुछ 4 होगा 5 होगा तो सर्कमफ्रेंस भी क्या करेगा, चेंज करेगा, इसलिए ये दोनों फिक्स नहीं है। लेकिन 2π क्या है, फिक्स है ना। ये जिसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू फिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, लिखते हैं कांस्टेंट में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -2 आएगा, ये सब क्या है आपका कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका ये क्या है, फिक्स है ना, ये तो बदल नहीं सकता है ना। और जो फिक्स नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x y, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x है ना, 4x में लिखूंगा तो 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो जिसका जो वैल्यू फिक्स होता है वो उसको बोलते हैं कांस्टेंट है, जो फिक्स नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और याद रखना है आपको कि पाई भी क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का पॉइंट है, नेक्स्ट समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो होता है ना वो कुछ सिंबल से क्या हो, कनेक्टेड हो,
उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ सिंबल में क्या होगा, जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, डिवीजन होगा। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ 4x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कनेक्टेड है बताइए, तो मल्टीप्लाई से है ना, क्यों, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई ऑलरेडी छुपा रहता है ना। इसमें लिख देता हूँ 4 - x, है ना। तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे इसमें दो टर्म है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें किससे कनेक्टेड है, माइनस से। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कोई सिंबल से कनेक्टेड हो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द सम सिंबल्स दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, है ना। जैसे मान लेते हैं, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा 3xy, है ना। तो xy क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो क्या हो, इस चारों सिंबल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² + y लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी पोलिनोमियल है कि नहीं, तो है। तो अब इसमें पूछा जाएगा क्या, ये क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो है। क्यों, क्योंकि यह कनेक्टेड है किससे, प्लस से कनेक्टेड है, ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई भी तो है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें वेरिएबल भी हो और क्या हो, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो, है ना, उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कुछ सिंबल के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि अलजेब्रिक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कैसे पहचानेंगे, ठीक है। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है कि याद रखना है कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो होता है ना, वो सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3xy इसमें कितने टर्म है ना, ये इसमें कितने टर्म है, तो आपका एक टर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, यहाँ पे इसमें किससे कनेक्टेड है, तो इंटू छुपा है ना। तो इंटू से कोई भी टर्म अलग होता नहीं है। याद रखना है कि टर्म जो होता है वो टर्म्स सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से होता है। प्लस और माइनस से ही टर्म क्या होता है, अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं, बताइए 3xy + y इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 2 टर्म है। क्यों, क्योंकि टर्म जो होता है, मैं बताया हूं, टर्म या तो प्लस से अलग होगा या तो माइनस से अलग होगा, लेकिन मल्टीप्लाई से, डिवाइड से टर्म अलग होता नहीं है। तो इसमें कितने टर्म कहलाएंगे, इसमें कहलाएंगे 2 टर्म्स होंगे, ठीक है, 2 टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना और इसके बीच में यहाँ पे इंटू है, तो इंटू से टर्म अलग होता नहीं है। तो 3xy जो है ये कहलाएगा एक टर्म और y एक टर्म कहलाएगा। तो कितने टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गए। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² + x², अब इसमें पूछा जाएगा इसमें कितना टर्म है, आप बोलेंगे सर इसमें कितने टर्म है। तो पहले देखना है कि लिटरल फैक्टर सेम है क्या। तो मान लेते हैं दोनों का लिटरल फैक्टर x² है ना, तो ये कितने टर्म कहलाएंगे, एक टर्म कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि लिटरल फैक्टर यहाँ पे क्या था, x था ना, xy था, यहाँ पे y था, इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3x² में x² यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4x² होगा ना, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एक टर्म, इसको 2 टर्म नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि टर्म जो होगा वो सेपरेटेड होगा किससे, प्लस और माइनस से। अगर मान लेके देखेंगे कि दोनों का लिटरल सेम है, ये ऐड हो सकता है, तो वहां पॉसिबिलिटी अलग हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ 3xy + y - 2। आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने टर्म है, आप बोले सर ये तो एक टर्म हो गया, एक 2 टर्म हो गया और एक ये हो गया। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गया, है ना। तो टर्म को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। और टर्म जो होता है हमेशा प्लस और माइनस से ही अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बताइए यहाँ पे 4x² yz है, इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक टर्म है। क्यों एक टर्म है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लीकेशन छुपा हुआ है ना। तो टर्म जो होता है वो अलग होता है, प्लस और माइनस रहती है। इसमें कितने टर्म होंगे, एक टर्म होंगे। अगर मैं लिख देता हूँ 4x² / y, इसमें भी कितने टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। क्यों, क्योंकि टर्म अलग होता है प्लस और माइनस से। यहाँ पे डिवाइड की बात हो रही है ना, तो डिवाइड से टर्म अलग होता नहीं है। तो बस इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, वो लोग को समझना है क्या है। नेक्स्ट हम लोग समझना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट्स। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई टर्म लिख देता हूं 4x, है ना। तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 4 के साथ, तो x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। और 4 का कोएफिशिएंट
एक्स कहलाएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है वो किसके साथ कोई भी टर्म जो है, मान लीजिए एक्स की बात करते हैं, एक्स किसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये सब होता है कोफिशिएंट। मतलब बोल सकते हैं इन द पॉलिनोमियल, आप क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द कोफिशिएंट, अगर किसी भी टर्म का आपको कोफिशिएंट लिखना हो तो उसको क्या लिखेंगे, वो किसके साथ मल्टीप्लाई है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर देख सकते हैं। जैसे मान लें कि हम लिखेंगे 3x² में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 का कोफिशिएंट क्या है, x² है, तो भाई ये सिंपल है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, वो किसके साथ क्या है, गुना हुआ है। जैसे मैं लिख देता हूं -x, बताइए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, -1 लिखे तो माइनस यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2xy, बताइए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2xy में x को छोड़ करके कौन सा बच रहा है, इसमें 2y, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट कहलाएगा 2y, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है ना। देखिए इस x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो कौन छूट गया इसमें, 2y, तो 2y कहलाएगा। अच्छा y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। अच्छा 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो xy होगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है उसका गुणांक लिखना होता है, उसका हिंदी मीनिंग होता है गुणांक लिखना, ठीक है। तो देखना है जो टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मैं कोई टर्म लिख देता हूँ 4x³ + x² + 3, बताइए इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 4 बोलेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, तो ये 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ये आपका कोफिशिएंट था। अब हम लोग नेक्स्ट समझना है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का आप डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिखा हुआ है कि इन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कोई भी पोलिनोमियल आप मान लेते हैं, पोलिनोमियल हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं 4x³ जो है और प्लस 2x है, तो वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, x है ना, xy। मतलब जनरली किसी भी पोलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल का यूज होता है उसको बोलते हैं वन वेरिएबल। जैसे देखिए यहाँ x है, यहाँ भी तो x है ना, यहाँ तो y नहीं ना है, तो अगर x है तो x का यूज हुआ है, y है तो y का यूज हुआ है, तो उसको बोलते हैं मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है उसका पावर, हाईएस्ट पावर को देखा जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें कितने टर्म है, आपको बताया गया है ना कि इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म्स है ना, कि टर्म इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो 2 टर्म है, प्लस लगा हुआ है ना, तो इसमें इसका डिग्री कितना है, x का डिग्री। अब बोले सर अभी तो बताया था इसके पहले 1 है, तो 1 तो डिग्री है ना, इसमें x पे पावर 1 है, छुपा रहता है तो 1 दे सकते हैं आप। और यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है, तो सबसे ज्यादा डिग्री वालों को काउंट करते हैं। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा क्या कहलाएगा, डिग्री 3 होगा। आप बोलेंगे कि ये कहाँ जाएगा, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा डिग्री होता है किसी उसी को काउंट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x⁴ + x³ + x+4 है ना, इसमें कितने टर्म है, पहला क्वेश्चन बनता है कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे सर 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स जब है तो इसका डिग्री कितने कहलाएंगे। तो इसमें याद रखना है कि जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, जैसे 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसका डिग्री कितना होगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 × x⁴ अगर मान लेंगे तो क्या होगा, 4 × x⁴ का वैल्यू 1 होता है, रिजल्ट तो 4 आएगा ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इंटू x⁴ भी मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। तो ये भी लिख x⁴ का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं ना। तो ये लिखिए चाहे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए इसका डिग्री 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, ये है। तो इस पोलिनोमियल, ये तो पोलिनोमियल एक ही पोलिनोमियल कहलाएगा ना, 4 टर्म का पोलिनोमियल कहलाएगा। और इसका डिग्री कितना कहलाएगा, डिग्री आपका इसका क्या कहलाएगा, 4 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है पावर वही डिग्री के रूप में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर उसमें अगर डिग्री आपको निकालना होगा तो कैसे आप डिग्री क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए उसकी बात करते हैं। ये था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, या तो x है तो x के रूप में क्वेश्चन रहेगा, y है तो y के रूप में रहेगा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल की बात करते हैं उसमें डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8 है। आपको बताना है इसमें डिग्री कितने होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई पोलिनोमियल होगा उसमें एक वेरिएबल होगा।
इसमें आपको देखिए दो वेरिएबल कैसे है, एक्स भी है और वाई भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल में दो वेरिएबल का ये पोलिनोमियल है। इसका डिग्री कैसे निकालेंगे आप, तो सेम मेथड होगा। इसका डिग्री कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा सर। अब यहां पे ध्यान देना आपको, यहां पे एक्स पे डिग्री 2 है, वाई पे डिग्री 2 है और दोनों जो है एक ही टर्म ये कहलाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है ना, ये तो अलग है नहीं ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका डिग्री कितना कहलाएगा 4 कहलाएगा। इसमें कितना है यहाँ पे 1 1 मान सकते हैं, तो इसका डिग्री 2 कहलाएगा ना, इसका डिग्री 1 कहलाएगा। इसका डिग्री क्या होगा, याद रखना है जितने भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल होते हैं उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना है। क्यों आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि 8 इंटू अगर हम एक्स पर अगर 0 मान लेंगे तो यहाँ पूछा जाएगा बताइए इसका डिग्री कितना, 0 ना बोलेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों मानेंगे, इसलिए क्योंकि एक्स पर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 8 कहलाएगा ना। तो कोई भी कांस्टेंट अगर कोई दे दिया आपको 2 बताइए, 2 कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, जितने में न्यूमेरिकल होते हैं ना वैल्यूज होते हैं वो सभी होता है कांस्टेंट पॉलीनोमियल होते हैं और उसका डिग्री हमेशा क्या होता है 0 होता है। आपको याद रखना, जैसे 2 का डिग्री कितना कहलाएगा 0। क्यों, या तो हम y पर 0 मान लें चाहे x पर 0 मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा 2 इंटू क्या होगा y पर 0 का वैल्यू कितना होगा 1, मतलब 2 कहलाएगा ना। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल होते हैं उसका डिग्री कितना होता है 0 होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो डिग्री हो सकती है x पर 0 मान लिया है ना, तो इसका तो डिग्री 0 कहलाएगा, इसका डिग्री कितना 1 कहलाएगा, इसका डिग्री कितना 3 कहलाएगा, इसका डिग्री कितना कहलाएगा 1, इसका डिग्री 0। तो अब ये पॉलीनोमियल जो है दो वेरिएबल का सबसे ज्यादा डिग्री किसमें है, तो सबसे ज्यादा डिग्री क्या कहलाएगा 4। तो इसका मतलब इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना कहलाएगा 4 कहलाएगा। इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है, अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल अगर इंक्लूड है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बताइए 4x² y² z² प्लस x पे पावर 4 लिख देते हैं, x टू द पावर 4। अब इसका डिग्री कितना है बताइए, तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल्स इसमें यूज है, पोलिनोमियल है इन कितने वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स का यूज हुआ है ना, 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे कहता था 2 वेरिएबल्स था, इसमें डिग्री कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म कितने टर्म होंगे, ये एक ही टर्म होगा ना, क्योंकि टर्म अलग होता है प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई से अलग नहीं होता है, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। इसका डिग्री काउंट करना है, आपको देखना है वेरिएबल पे कितने पावर है। तो जेड पे पावर 2 2 4 और 2 कितना होगा 6, तो इसका डिग्री तो 6 होगा, इसका डिग्री कितना होगा 4। तो अब देखना है तो एक ही पोलिनोमियल कहलाएगा ना, 2 वेरिएबल का एक पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री कितना कहलाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 6, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा 6। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। अब है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री फर्स्ट हम लोग समझना है लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट में लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैं लिख देता हूं x + 4 है ना, तो ये पोलिनोमियल तो है कितने डिग्री का है, तो जैसे मैं इससे पहले मैं बताया था कि 1 मान सकते हैं ना, तो जिस कोई पोलिनोमियल अगर डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं लिख देता हूं y + 6 लिख देता हूं, ये भी क्या कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1 है। ये तो सिंपल है ना। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ना, इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे x लगा हुआ है ना। अगर मैं लिख देता हूँ x + y, ये भी कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। और कितने वेरिएबल का होगा, ये 2 वेरिएबल कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगा, 2 वेरिएबल होगा ना। क्यों, क्योंकि इस पर डिग्री 1 है ना, तो ये कहलाएगा लीनियर। क्यों, क्योंकि दोनों का डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री को पोलिनोमियल की डिग्री कितना है तो 1 कहलाएगा ना, है ना। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो ये 1 कहलाएगा, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे क्या था, इसमें पावर 1 है और एक ही वेरिएबल का यूज हुआ, ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये है, ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो एक ऐसा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल इन 1, हम लोग बात कर रहे हैं वेरियस क्या है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री में हम लोग लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल समझे।
है ना। अभी हम लोग 1 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल केस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 4। अभी ये पोलिनोमियल है, कितने डिग्री का पोलिनोमियल है बताइए। तो जिसमें इसके पहले मैंने बताया था कि ये पोलिनोमियल है 2 डिग्री का है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जितने भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका पोलिनोमियल डिग्री 0 होता है। तो यह पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये पोलिनोमियल आपका डिग्री इसका क्या कहलाएगा, 2 का है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो होता है उसी को काउंट किया जाता है। तो ये पोलिनोमियल में 3 टर्म है, इसका डिग्री कितना कहलाएगा, तो इस डिग्री ये पोलिनोमियल का डिग्री 2 कहलाएगा। तो जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग का नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है कि जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में ये होता है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं x³ प्लस 1, है ना, इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, इस बात को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पोलिनोमियल लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो। जैसे मैं लिख देता हूँ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये पोलिनोमियल जो है इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म का पोलिनोमियल है। तो इसका डिग्री कितना है, तो सबसे ज्यादा क्या है, 4 है ना, यही है ना। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल का डिग्री कितना कहलाएगा, 4, और जिसका डिग्री 4 होगा उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने इसमें बहुत सारे पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में समझाया है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, इस टाइप के मैंने अभी डिस्कस किया है ना। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।